हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंसार सर एंड दिस इज एजाज सर मैथ्स एकेडमी। आज हमें पढ़ना है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थियरम पढ़ना है हमको। यह उसको पैरेलल प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस भी कहते हैं। आज का काम क्या है हमारा? पैरेलल एक्सिस थियरम। पैरेलल एक्सिस थियरम। आपको समझाने की जरूरत नहीं है। एक्सेस का मतलब क्या होता है? सिंगुलर इज एक्सिस, AXIS एक्सिस, एंड प्लूरल इज एक्सेस, AXEX। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में ये थ्योरम बहुत काम का है, बहुत ध्यान से समझना। और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये मेरे ख्याल से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाना चाहिए। तो सी, कंसीडर एन इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी। Consider an irregular shaped body having mass m, capital M. Let there be a point O through which an axis of rotation is passing. ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो। Let there be a point called point C. पॉइंट C, ये पॉइंट C है एंड पॉइंट C इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ये देखो दोनों एक्सेस कैसे एक दूसरे को पैरेलल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस एक्सिस का नाम है एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट C, एंड both the axes are parallel to each other. That's why the name of the theorem is parallel axis theorem. आप देखो कंस्ट्रक्शन करता हूँ थोड़ा सा ठेकेदारी काम। नाउ कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास dm। आपको मालूम है m यानी मास, छोटा पार्टिकल कंसीडर करना है तो हम उसका मास कितना लेते हैं? dm मतलब अ पार्टिकल हैविंग वेरी स्मॉल मास dm, और बाद में हमको उसको इंटीग्रेट करना है, इसलिए हमने उसको डेरिवेटिव के टर्म में छोटा सा मास dm लिए है। कनेक्ट and let this mass be situated at point P। कनेक्ट कर दो CP को और कनेक्ट कर दो OP को। OP एंड CP को, OP को भी कनेक्ट कर दो, CP को भी। इन दोनों को जोड़ दो और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और वो यहाँ आने दो और उसका नाम दे दो D। चलो ध्यान से अब कंस्ट्रक्शन समझ लो। पहले एक बिस्किट है, कोई भी गोल बिस्किट था और वो बिस्किट किसी छोटे बच्चे ने खा लिया, ये चूहे ने कतर कर खा लिया बिस्किट को। तो अब इर्रेगुलर शेप बिस्किट रह गया, ठीक है, आड़े टेढ़े शेप का बिस्किट रह गया। और इस बिस्किट में हमने 2 छोटे छोटे होल्स किए साइकिल का स्पोक चुभाकर। बाइसिकल का जो स्पोक होता है या बड़ी सुई है नीडल, ये नीडल चुभाकर हमने एक होल किए और वो नीडल को नाम दे दिए एक्सिस O, एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। और यहाँ से एक्सिस एक पास किए पॉइंट C से, ठीक है, व्हाट इज, और ये बॉडी को गोल घुमा है, बॉडी को गोल घुमा रहे, ठीक है, ये एक्सिस पे भी घुमाएंगे, बाद में ये एक्सिस पे भी घुमाएंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज C? पॉइंट C इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। Center of mass of the body. What is point C? Point C is the center of mass of the body. C is the center of mass. क्या आपको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है? I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square and plus and so on up to mn plus mn rn square। ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, आई होप आपको याद होगा। अब यहाँ पर कितना पार्टिकल बनाए हमने? देयर इज ओनली वन पार्टिकल हैविंग मास dm, तो उसका अकेले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? dm इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सिंगल पार्टिकल? मास dm इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो अब देखो उसका डेरिवेशन ऐसे लिखेंगे हम। कंसीडर अ rigid body of mass capital M rotating about
rotating about an axis, passing through point सबसे पहले C ले लेते, पॉइंट C which is the center of mass of the body, ठीक है। और क्या कर लेते हैं, बस चलो अब आगे बढ़ते हैं। बाय डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a single particle about an axis passing through point C is equal to, सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या लिखा मैंने, सिंगल पार्टिकल से एक्सिस पास हो रही है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है हमें। तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब एक्सिस कहां से पास हो रही, एक्सिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट C, एक्सिस कहां से पास हो रही, पॉइंट C से पास हो रही है एक्सिस। तो एक्सिस C से पॉइंट, इसका डिस्टेंस कितना है, तो दिस डिस्टेंस इज CP, तो ये होगा CP स्क्वायर। बताओ समझा कि नहीं समझा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, तो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, m1 यानी डिस्टेंस, m1 यानी dm मास, एंड r1 स्क्वायर यानी डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है, पॉइंट C से पास हो रही, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से पास हो रही, एक्सिस पास हो रही पॉइंट C से, पार्टिकल यहाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, एक्सिस ऑफ रोटेशन C है और डिस्टेंस कितना है, CP स्क्वायर हो गया फिर, ठीक है। अब देखो इसी लाइन को मैं डबल से लिख रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the entire body, moment of inertia of the entire body about an axis of rotation, सबको मालूम है, about an axis passing through point C is equal to, अब बॉडी ऐसे कितने पार्टिकल से बनी है, dm तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, और हर सबसे छोटे पार्टिकल का नाम हमने क्या दिए, dm दिए। तो अब यहाँ पर क्योंकि पार्टिकल सिंगल नहीं है, रिमेंबर जब पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं तो हम समेशन यूज करते हैं, 1 2 3 4, ये तो अनकाउंटेबल है इसके पार्टिकल्स। तो अब यहाँ अनकाउंटेबल पार्टिकल्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू CP स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये इंटायर बॉडी के लिए है, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी सब पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और सब पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है, दिख रहा है ना साफ सीढ़ी, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल ऑफ dm इंटू CP स्क्वायर, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, CP स्क्वायर इंटू dm और इंटीग्रेशन, 1 इंटू 2 बोलना क्या, 2 इंटू 1 बोलना क्या, बात सारी की। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट C इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ dm इंटू CP स्क्वायर, और इसको एक नाम दे देते हैं हम, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नाम दे देते हैं हम IO। अगर एक्सिस यहाँ से पास हो रही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बताएंगे हम, सॉरी IC से बताएंगे, क्योंकि एक्सिस C से पास हो रही ना,
The axis is passing through point C. That's why moment of inertia कैसे बताएंगे हम लोग? Moment of inertia शो करेंगे हम IC से. What is IC? यहाँ लिख दूं. IC का मतलब क्या है? Moment of inertia of entire body if axis passes through C, point C. ठीक है. वैसे IO का भी लिख देता हूं मैं. IO यानी क्या होने वाला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया of entire body if axis passes through O. पॉइंट O से अगर एक्सिस पास होंगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I O से बताएंगे अपन. ठीक है. ये क्या है? दिस इज IC. तो ये देखो, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये है. अब ऐसे दो पॉइंट्स और बनाने वाले अपन. अब क्या बनाएंगे देखो. नाउ सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीचे लिखूं कि साइड चलने दो. और एक लाइन आ जाती है, एक पॉइंट आ जाता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सी स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर थोड़ा सा भी डाउट आपको लगे तो बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो और मैं आपका डाउट क्लियर करवाऊंगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, अपन सिंगल पार्टिकल लिखे ना, इसको ये कर देते, सिंगल पार्टिकल ऑफ मास dm, ऐसा कर देते. यहाँ पे भी लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास dm about an axis passing through point O. एक्सिस कहां से जा रही? अब हम कहां की एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं? पॉइंट O वाली एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं. अब क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है? मास, और मास कितना है? dm. ये वाला मास dm, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, और ये डिस्टेंस क्या है? OP स्क्वायर. OP का होल स्क्वायर. मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, किसका है ये? सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और एक्सिस कहां से जा रही है इस बार? एक्सिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट O. एक्सिस पॉइंट O से जा रही है. एक्सिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट O. तो क्या होगा? dm इंटू OP स्क्वायर. ठीक है. OP क्या है? डिस्टेंस है देखो, O से P तक. और dm क्या है? मास. और आपको मालूम है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर. r यानी क्या होता है? डिस्टेंस, और m यानी क्या होता है? मास. तो यहाँ मास कैसे बताया अपन ने? dm से बताया. क्यों बताया dm से? क्योंकि अपन ऐसे ही बहुत छोटे छोटे मास कंसीडर करने वाले. dm और आखिर में इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे चिल्लरों का dm, पूरे चिल्लर डीएमओ का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? वो होगा पूरी बॉडी का मास कैपिटल M. ठीक है. पूरे चिल्लरों का डीएम, पूरे चिल्लर डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल M. इसीलिए हम डीएम मास लिए. M भी लेते थे तो M, चिल्लर M का भी थोक वही होता है, चाहे डीएम लो. लेकिन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डेरिवेटिव बताना जरूरी है. अच्छी बात है. और डेरिवेटिव से हम मीनिंग क्या है? बहुत छोटा मास. तो चलो ठीक है. इसके आगे की स्टेप देखो, मैं क्या लिखता हूँ. लिखूं कहाँ? क्योंकि उसमें तो पाइथागोरस भी आने वाला है अभी. चलो अच्छा सा पॉइंट यहाँ पर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर बॉडी. अब सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल रहे, एंटायर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं. और एंटायर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो मास का इंटीग्रेशन करना पड़ता है. आपको समझते हैं, पढ़े लिखे लोग आप. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर बॉडी about an axis
पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बताएंगे आई ओ से, ठीक है। यहाँ काय से बताए थे, आई सी से, इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं समझाने के लिए, आई सी, ओ आई सी, आई सी, ठीक है। और यहाँ क्या है, आई ओ। एक बार इसको लिखकर देखना तब अच्छे से क्लियर होगा ये। आई ओ इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ, कोई बताएगा मुझे इंटीग्रेशन का साइन क्यों आया, एंटायर बॉडी इसकी, इंटीग्रेशन का साइन क्यों आया समझ गए ना, एंटायर बॉडी। अब इंटीग्रेशन काय का करना है, चिल्लर मासों का करना है, चिल्लर मास चिल्लर मास चिल्लर मास, डीएम 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 डीएम, एक कदस एक कदस एक कदस डीएम, ठीक है। तो डीएम का इंटीग्रेशन करना है। और डिस्टेंस स्क्वायर, अब बताओ मुझे डीएम का डिस्टेंस एक्सिस ओ से कितना है, ओ पी, तो डिस्टेंस स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा ये, ओ पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर। इसको घोटना नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ओ पी स्क्वायर। बात समझ गए। अब यहाँ देखो हम क्या चालू कर देते नई कहानी, आई ओ इज इक्वल टू, देयरफॉर आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ओ पी स्क्वायर डीएम भी लिखे तो चलता, वही बात हो रही, अदला बदली, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ओ पी स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते अपन, लिखते कि साइड में लिखते, साइड में दबा देंगे, चलो लिखते ओपी स्क्वायर। ये देखो हमने क्या किया, ओसी को आगे प्रोड्यूस किया। अच्छा, दो एक्सिस, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमें एच से बताएंगे, एच, व्हाट इज एच, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, दोनों पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस कैसे बता रहे हैं हम, एच से। अब हम क्या लिखेंगे मालूम, इधर प्रोड्यूस ओसी अप टू पॉइंट डी एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर on OD from point P, लिखो प्रोड्यूस OC फर्दर अप टू, अपने मन से बनाने का, बिल्कुल झोल दिखाने का, अप टू पॉइंट D, लेकिन सही होना मांगता, अप टू पॉइंट D एंड draw a perpendicular on OD from point P, पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अपन आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ओ पी स्क्वायर इंटू डीएम, समझ गया, ओपी स्क्वायर इंटू डीएम। अब मुझे ये बताओ, ओपी स्क्वायर की जगह पाइथागोरस लगा के मैं क्या लिख सकता, ओपी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर या डीपी स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ, क्या लिख सकता है यहाँ पे मैं, ये नहीं अच्छा नहीं लगता है ब्रैकेट बनाना है, चलो ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वायर इज ओडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, डीपी लिखूं, अच्छा लिखता आपको ना, डेस्कटॉप प्रोफाइल स्क्वायर डीपी स्क्वायर इंटू डीएम। यहाँ क्या लगाया हमने, पाइथागोरस। लिखना जरूरी नहीं फिजिक्स में, वो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाया वहां पे। क्या किया हमने, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर का मिटाओ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके लिख लो जल्दी से, वीडियो पॉज करके लिखो जल्दी। वीडियो पॉज कर लेंगे अब, लोग लिख लेंगे, वेरी गुड। ध्यान से समझना क्या क्या स्टेप्स लिखा मैंने। सबसे पहले सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास किसका लिखेंगे, सिंगल पार्टिकल का। कौन सी एक्सिस पास हो रही, पॉइंट सी से एक्सिस पास हो रही,
पॉइंट सी क्या है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास समझते हैं आपको? द पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसा बिंदु जी ऐसा माना जाता है कि एक बिंदु में पूरा मास समाया हुआ है बॉडी का, और वह जिस बिंदु में मास समाया हुआ है पूरे बॉडी का, उस बिंदु को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। द पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो अब देखो मैंने क्या किया, सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो क्या लिखा मैंने? मास ऑफ सिंगल पार्टिकल इनटू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस कितना है? cp स्क्वायर है। फिर मैंने इसी पॉइंट को डबल लिखा, लेकिन क्या कर दिया मैंने? सिंगल पार्टिकल हटा के मैंने एंटायर बॉडी लिख दिया। एंटायर बॉडी लिख दिया तो इंटीग्रेशन ला लिया मैंने, क्योंकि ये डीएम अकेला है। ऐसे बहुत सारे डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। पूरी बॉडी का मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर यानी पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, डीएम इनटू cp स्क्वायर है तो हम cp स्क्वायर इनटू डीएम भी लिख सकते हैं। 2 इनटू 3 बोलना क्या और 3 इनटू 2 बोलना क्या, बात एक जैसी है। फिर ऐसे ही करके ये चलो, ये है सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सिस कहां से पास हो रही? c से। फिर मैंने क्या कर दिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट c। पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस c से पास हो रही, तो उसको बताया ic से, और उसका लिखे इंटीग्रेशन ऑफ cp स्क्वायर इनटू dm, और यहाँ की एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते अपन io। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से हुई सिंगल पार्टिकल, लेकिन इस बार एक्सिस कहां से पास हो रही? o से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास dm अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट o इज इक्वल टू मास ऑफ सिंगल पार्टिकल इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस dm इनटू op स्क्वायर। फिर पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंटायर बॉडी का, तो इंटीग्रेशन लगा दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ चिल्लर मासेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट o। एक्सिस o से जा रही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बताएंगे अपन? o से, और हो जाना इंटीग्रल ऑफ dm इनटू op स्क्वायर। तो ये हो जाता है io इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dm इनटू op स्क्वायर की जगह op स्क्वायर इनटू dm लिखेंगे। अब ये कंस्ट्रक्शन आप समझ गए, उसी को आगे ले जाओ फर्दर, कहां तक? पॉइंट D तक, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करो OD पर फ्रॉम पॉइंट P। इसको आगे लिखता हूं, IO इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन भी है OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इनटू DM स्क्वायर। नहीं, एक मिनट, इसको थोड़ा अपन दूसरे से ट्विस्ट करेंगे, ऐसा करेंगे। इंटीग्रल ऑफ OP स्क्वायर को मैं ऐसा करता, OP प्लस OC प्लस CD कर देता, OP स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो वैसे ही कर लेते हैं। OP स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं हम? OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर इंटू dm। देखो dm इधर ला लिए, इंटीग्रेशन इधर ला लिए। अब io इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ OD स्क्वायर। OD स्क्वायर को देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, OC प्लस CD होल स्क्वायर, OC प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। बोलो कंफ्यूज हो गए? बोलो कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए? क्या किया मैंने? OD स्क्वायर था फुल, मैंने उसको क्या कर दिया? OC प्लस CD उसका होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने? मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और ऐसा भी क्यों करना है? क्योंकि इसको भी साइड में निपटाना है। भी देखो मैं समझाता हूँ, IO क्योंकि हमको IC लाना है बीच में, IC CP स्क्वायर को बीच में लाना है, IC को बीच में लाना है यानी CP स्क्वायर को बीच में लाना है। और CP स्क्वायर देखो कैसे हिसाब से आता है, इंटीग्रल ऑफ OC प्लस CD स्क्वायर का बताओ क्या होगा? OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CD इंटू CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर इंटू DM। बताओ क्या बोलते हैं? इसका एक्सपेंशन देखो क्या किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अरे सॉरी प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये इधर एक बचा हुआ है। अब मुझे ये बताओ CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर।
सी डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर ध्यान दो, ये रेड पेन से करता हूँ इसको। चलो, आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ओ सी स्क्वायर प्लस 2, नाम के बदले रख दो वैल्यूज, समझ जाएंगे आप लोग। सी ओ सी क्या है? h प्लस 2, ओ सी क्या है? h इंटू सी डी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। बताओ क्या है? सी डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर इज सी पी स्क्वायर, कमिश्नर ऑफ पुलिस स्क्वायर इंटू डी एम। ये सी डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन पाइथागोरस थ्योरम लग गया। फिजिक्स में बताना जरूरी नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, क्या कौन सा लग रहा है। फिजिक्स वालों को मैथ्स आता है, ऐसा अंडरस्टूड होता है। आई ओ इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझना क्या करने जा रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ एच स्क्वायर डी एम, ये देखो डी एम से मल्टीप्लाई कर रहा है सबको, एच स्क्वायर इंटू डी एम प्लस 2h इंटू सी डी इंटू डी एम प्लस सी पी स्क्वायर इंटू डी एम। हाँ, इंटीग्रेशन रहने दो ब्रैकेट्स के लिए। अभी सबको डीएम से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको डीएम से मल्टीप्लाई किए, इसको डीएम से मल्टीप्लाई किए, इसको डीएम से मल्टीप्लाई किए। अब इनको इंटीग्रेट भी करना है, अगली स्टेप में इंटीग्रेट करेंगे। आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एच स्क्वायर डी एम, बोलो समझा, इंटीग्रल ऑफ 2h इंटू सी डी इंटू डी एम प्लस इंटीग्रल ऑफ सी पी स्क्वायर इंटू डी एम। बोलो नहीं समझा? बड़ी खतरनाक चीज पढ़ा रहा हूं आज आपको। ये पूरी कहानी होने के बाद आपको पता चलेगा आपने क्या पढ़े। अब इसका देखो आगे की स्टेप क्या होगी। आई ओ, एक मिनट रुकते के भर लिया था। नोट कर लो जब तक। हाँ, आई ओ इज इक्वल टू, आपको मालूम है डेरिवेटिव के बाहर, लिमिट के बाहर और इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट को रखा जाता है। तो यहाँ कांस्टेंट को बाहर रखो। अब मुझे बताओ, ये दो आई ओ और आई सी वाली लाइन पैरेलल है, दोनों एक्सेस कैसे, थ्योरम का नाम क्या, पैरेलल। और पैरेलल मतलब इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहता, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहता, कांस्टेंट। तो h क्या है, कांस्टेंट, तो उसको रखेंगे हम इंटीग्रेशन के बाहर और ये हो जाएगा h स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dm प्लस 2h इंटीग्रल ऑफ cd इंटू dm प्लस cp स्क्वायर dm। याद करो, इंटीग्रल ऑफ cp स्क्वायर इंटू dm क्या हो सकता है, cp स्क्वायर यानी क्या, ये डिस्टेंस स्क्वायर cp, dm यानी क्या, मास, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन यानी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर बॉडी हो गया। काश मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता था, जब भी आपको ये बोल देता था फ्रॉम इक्वेशन 1, लेकिन वो तो मिटा दिया शायद मैंने। तो ये समझ जाओ, सिंस लिख देंगे अपन, सिंस IC is equal to integral of dm into cp square, mass into distance square। अब ये क्या हो गया, IO is equal to h square m plus 2h integral of cd into dm
प्लस IC. Reason, since integral of dm चिल्लर masses का sum is equal to m. What is m? Capital M, mass of the entire rigid body. अब एक लाइन ऐसी खतरनाक बोलने वाला हूं मैं जो सुन के आपके दिमाग के होश उड़ जाएंगे। तो जिसको समझा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो और भी अच्छी बात है। झोल नहीं खाना, टेंशन नहीं लेना, वो लाइन याद रख लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक सी सॉ का एग्जांपल देता हूँ। सी सॉ एक झूला होता है, ऊपर नीचे होता है, एक ऊपर होता है तो इधर का नीचे होता है, इधर का ऊपर होता है तो नीचे होता है दूसरा, है ना। सी सॉ ऐसा होता है, ये बीच में स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पर आप बैठ गए, यहाँ पर आपकी फ्रेंड बैठ गया, यहाँ आपका फ्रेंड बैठ गया, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रेंड है, बैलेंस हो गए। आपका मास है m2, आपके फ्रेंड का मास है m1। आपका डिस्टेंस कहाँ है, सेंटर से कितना है, r1 है, सॉरी r2 है, और ये डिस्टेंस कितना है, r1 है। बैलेंस हो गया। अब इसको और बैलेंस रखना। आपके दोस्त ने क्या किया, आपके दोस्त ने चलते चलते थोड़ा दिमाग से काम किया और आपका फ्रेंड जो है वो ये यहाँ आ गया m1 और उसका डिस्टेंस है r1। बताओ बैलेंस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अगर इसको बैलेंस रखना है तो जरूरी क्या है, अच्छा हमको ये भी मालूम है m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, बैलेंस हो जाएगा। मास और डिस्टेंस, अगर आपका मास इतना है, आपका डिस्टेंस ये है, आपका मास कम है तो डिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। मास और डिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रहेगा। m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, समझ रहे हो। और यहाँ पर एक जन और बैठा दिए तो भी होता, लेकिन ये कहानी जो है ना, ये जो एक पॉइंट समझाना है, मैं ध्यान देता हूँ कि समझना जो है स्टूडेंट्स लोग के जनरली लिमिट के बाहर की बात होती है। कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स लोग बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, दे ग्रास्प इट वेरी सून, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस। हालांकि ये कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ कपल, के ये लीवर वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपका मास कम है तो आपको डिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। डिस्टेंस, अगर आपका मास ज्यादा है तो आप डिस्टेंस कम पर भी बैठ गए तो चलेगा। तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 होता है। अब अगर आप सड़क के यहाँ आ गए, अगर आप सड़क कर यहाँ पर आ गए तो आपका मास, आपका डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो आपको अपना मास ज्यादा रखना पड़ेगा, तब जाके इसको बैलेंस कर सकोगे आप। तो मास और डिस्टेंस में ये रहता है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं m1 r1, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस रहता है, इधर आके प्लस हो जाता है। m2 r2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्चुअली मास इनटू डिस्टेंस, मास इनटू डिस्टेंस, मास इनटू डिस्टेंस ऐसा लिखते, मास इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। ये एक लंबी कहानी है, इसके थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो टर्म है हमारे डेरिवेशन में, ये वाली जो टर्म है मोमेंट ऑफ कपल से हम प्रूव करके दिखा सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास है, C इज द सेंटर ऑफ मास, और ये टर्म 0 हो जाएगा। जो लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि बस ठीक है ना, एक लाइन याद कर लेंगे हम, वो ये ठीक है। और जिनको लगता है कि नहीं हमको तकलीफ हो रही है, हमको समझना ही हर एक चीज, तो फिर ये उसका एक्सप्लेनेशन है। और भी अगर कोई डाउट लगता तो आप मुझे भेजो, मैं आपको उसका और डिटेल में एक्सप्लेन करके दे दूंगा, ठीक है। अपना वीडियो लंबा नहीं होना बहुत, इसीलिए मैं उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हूँ। IO इज इक्वल टू mh स्क्वायर प्लस 0 प्लस IC और डॉट 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 डॉट। अब ये आपने नोट कर लिए होंगे आई थिंक, हटाता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। Since C is the center of mass, since C is the center of mass, integral of CD into dm, यानी इंटीग्रल ऑफ डिस्टेंस into mass is equal to 0।
ये लिखने पे हाफ मार्क होता है। बचा क्या, आई ओ इज इक्वल टू, मैं आईसी पहले लिखता, प्लस एमएच स्क्वायर, महाराष्ट्र स्क्वायर, एमएच यानी क्या है, महाराष्ट्र, एमएच यानी महाराष्ट्र, मजाक कर रहा हूं। m is the mass of the body, entire mass of the body. What is h? Distance between the two parallel axes. अब उसका स्टेटमेंट देखो, मैं लिख रहा हूं अपने शब्दों में बना के लिख रहा हूं मैं, आप भी अपने वर्ड्स में बना के लिखना है एग्जाम में, लेकिन गलती होने के चांसेस बिल्कुल बहुत ज्यादा है, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यू हैव टू अवॉइड द मिस्टेक। देखो मैं क्या लिख रहा, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम का स्टेटमेंट देखो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस, और वो एनी एक्सिस को हम बोल रहे हैं आई ओ इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझो क्या होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ काय का सम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट a parallel axis, about a parallel axis passing through center of mass, और वो एक्सिस को क्या बोलते हैं, IC, is equal to sum of moment of inertia of the body about a parallel axis passing through center of mass and product of mass of entire body and square, किस का प्रोडक्ट, square of distance between two parallel, distance between the two parallel axes। देखो क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस आई ओ इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम यानी प्लस, किस का प्लस, सम ऑफ, ये लिख देता मैं, सम ऑफ नंबर 1, यहाँ रेड कलर से डाल देता, सम ऑफ किस का सम, नंबर 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड नंबर 2, और किसका सम, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। ये हुआ हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप बोलेंगे सर ये पढ़ के फायदा क्या, समझाता हूँ, ये पढ़ के फायदा क्या समझाता हूँ। देखो वीडियो कितनी देर का वो देखने लो, वो 38 मिनट्स। इसको हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, इसके एप्लीकेशंस।